महिलाओं का तो झुकाव हमेशा नीतीश के पास रहा है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से देखने में आया था कि जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी एग्रेसिव थे, लेकिन इतने बड़े चीजों पे परिवर्तन ला रहे थे, उनके चीजों पे जैसे हम लोग डाटा करते थे तो हम लोग ये कहते थे कि भाई तेजस्वी इस तरह से बोले कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे युवाओं के लिए, तो साफ नकारते थे युवा कि नहीं, ऐसा संभव बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं होने जा रहा है। रही बात पलायन की, तो पलायन को लेकर भी बहुत सारे विचार हम लोगों ने आपस में किए थे। सबसे बड़ी बात है कि जो अभी 20% आपने वोट परसेंटेज बताया है, सुबह के 11 बज रहे हैं और ये धीरे धीरे संख्या और तेजी से बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि जो ट्रेंड था पिछले 3-4 इलेक्शन का कि 60% के इर्द गिर्द ही बिहार में पोल हुआ है, इस बार लगता है कि बिहार में पोल ये बढ़ेगा। शाम में या कल हम लोगों को ये पता चलेगा कि महिलाओं का कितना इसमें योगदान रहा है। और मेरा अपना मानना है कि यदि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा और 2% से यदि ऊपर चला गया तो भारतीय जनता पार्टी या कहिए कि एनडीए फोल्डर के लिए ये बहुत अच्छा संकेत देगा। कोई अंतर दिखाई दिया टर्नआउट में पिछले इलेक्शन में महिला और पुरुष वोटर में? अभी नहीं वो आ पाएगा, अभी आने में उस समय लगेगा। पुराने इलेक्शन की बात, हाँ, पुराने इलेक्शन में दिखा, जब महिलाओं ने पोल बढ़कर किया है तब तक नीतीश की सरकार है। अभी देखिए इस जो फेज में इलेक्शन हो रहे हैं, ये यहाँ पे मुझे लगता है कि एनडीए चाहेगी कि कम से कम 10 से 15 सीटों का इजाफा करे, जो पुराना उनका ट्रेंड है। और वो लाने का कहां पे ऑप्शन हो सकता है, जैसे पटना की 14 सीटें हैं जिसमें पिछली बार 9 सीटें ये हार चुके थे, तो वहां पे इनको गेन करने का एक मौका मिलेगा। दूसरी बक्सर की सीट है जहां पे जिला है जहां पे चारों की चारों ये सीटें हार चुके थे। अजीत जी भी बता रहे थे अगर पिछले इलेक्शन से तुलना करें तो लगभग बराबर स्ट्राइक रेट दिखता है। जी। लेकिन ये आपने कहा यहाँ ज्यादा स्कोर करने की गुंजाइश है एनडीए के लिए, और वो प्रयास भी कर रहे हैं। और यही कारण है कि जहां तक देखिए महागठबंधन का तो एक नैरेटिव सेट करने की रात में भी कोशिश की गई है उनके द्वारा, चाहे वो वोट चोरी का मामला किया हो, वो कितना रात में सेट किया होगा और वो अब पता चलेगा और कल 2-3 दिनों के बाद पता चलेगा। लेकिन ये कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। राहुल जी ने तो कमाल किया, राहुल जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वोट चोरी हो गया, हरियाणा का इलेक्शन चोरी हो गया, फिर उन्होंने वीडियो डाला कि बहुत बड़ी तादाद में वोट कटे हैं, तो बड़ी तादाद में निकली और वोट की। अब इसका वोट कट गया, वो कैसे वोट डालेगा? ये एफआईआर को लेकर लेकिन जितना भी मैं लोगों से बात कर पाई, वहां पर समझ पाई, जितना हमारे संवाददाताओं ने समझने की कोशिश की, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसका असर मतदान पर बिल्कुल नहीं दिखाई देने जा रहा। अगर होगा भी तो कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इस एफआईआर का कोई फर्क पड़ नहीं रहा मतदाताओं के बीच। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू फैमिली पर जोरदार अटैक किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये विकास बनाम जंगल राज का चुनाव है। बुर्के वाली महिला वोटर्स की जांच के मुद्दे पर भी गिरिराज सिंह ने कहा कि शक होने पर आंगनबाड़ी सेविकाएं ही ऐसी महिलाओं की जांच करेंगी, इसे धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। बिहार में सामाजिक समरसता, बिहार में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के अंदर दोनों नेताओं के नेतृत्व में विकास, गरीबों का उत्थान और सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। बुरा बाल साफ करो, काहे को भाई? 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म करने का काम किया है। अब कोई सामाजिक सद्भाव लालू यादव हो या तेजस्वी यादव बिगाड़ नहीं सकते। झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और सिवान सदर विधानसभा सीट की पोलिंग बूथ पर आपको लेकर के चलते हैं। आरजेडी से यहां अवध बिहारी चौधरी एक बार फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके सामने बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, तो वीआईपी सीट कह सकते हैं इसको आप। 26% मुस्लिम वोटर है, यहां पर एक अच्छा खासा डिसाइडर फैक्टर है, उसको मान सकते हैं। और इस इलाके के मुस्लिम वोटर नीतीश सरकार को लेकर क्या सोच रखते हैं, हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह वहां पहुंचे थे, उनकी बातचीत देखते हैं। सिवान सदर विधानसभा इलाके में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पे भी तमाम वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अब से कुछ देर पहले अपना वोट कास्ट किया है। तमाम वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्याही दिखा दीजिए चाची, आप सब लोग हाथों में जो लगाई जाती है स्याही, और उसके बाद ये दिखता है कि भाई लोकतंत्र के पर्व में आप सबने हिस्सा लिया है। क्या नाम है आपका? माधुरी देवी। माधुरी देवी। क्या मुद्दे हैं
चाची आप लोगों के किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रही हैं? सुरक्षा, विकास, सड़क, शिक्षा। हाँ, विकास के लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रंजना है। मैं ये चाहती हूँ कि बिहार का डेवलपमेंट हो, जो अनकंफर्टेबल लोग हैं उनको सारी सुविधाएं मिले ताकि किसी चीज की दिक्कत ना हो, और सारी फैसिलिटी मिले, स्कूल से लेकर पानी तक सब व्यवस्था, रोड सब कुछ अच्छा हो, और शहरों से अकॉर्डिंग, और मतलब बिहार और स्टेट से परफेक्ट हो कि हम जो वोट दे रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं, और ताकि उनकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग से सोचकर उनको आगे बढ़ाया जाए। मौजूदा सरकार जो काम आप बता रही हैं वो कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कि आप वोट किसको दे रहे हैं, हम बस खाली ये जानना चाह रहे हैं कि मौजूदा सरकार से आप लोग खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि हाँ। आप बताइए। मैं अपना नाम। आयुषी कुमारी। आप बताइए कि जो वोट आपने दिया है क्या सोच के वोट दिया है? बिहार में विकास हो, और विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी के विकास से आप लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं? खुश हैं। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई महिलाएं रात में ज्वेलरी पहन के निकल नहीं सकती हैं, दिन दहाड़े उनके साथ दिक्कत हो जाती है कई बार। बिहार में स्थिति क्या है? बिहार में स्थिति, इससे भी अच्छा बदलाव आए। आप लोग बदलाव चाहते हैं? और भी लोग हमारे समझ, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजीव कुमार। संजीव भाई, आप बताओ कि क्या स्थिति देख रहे हो सिवान सदर विधानसभा सीट पे? क्या लोग बदलाव चाहते हैं या फिर से नीतीश कुमार पे भरोसा कर रहे हैं? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी हो, जो भी प्रत्याशी जीते, सिवान के लिए, बिहार के लिए कुछ करे। चाचा वोट पड़ गया? हाँ, वोट पड़ गया। क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। आप बताइए कि क्या स्थिति देख रहे हैं बिहार में, सिवान में? क्या स्थिति आप लोगों को समझ में आ रही है और मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर वोट पड़ रहा है? रोजगार पहला। रोजगार है कि नहीं है? रोजगार है। हाँ, मिला लोगों को? रोजगार। आपको मिला है। हाँ, मौजूदा सरकार के कामकाज से आपको संतुष्ट हैं या बदलाव की बात? संतुष्ट है। हाँ, नीतीश जी, मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। हाँ, काम हो रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बदलाव की जरूरत है, काम नहीं हो रहा है। जिसको जो समझ में आ रहा है बोल रहा है। हमारे नजर में सही काम हो रहा है। जिसकी नजर में जो समझ में आ रहा है वो आदमी बोल रहा है, और लोगों की नजर में जो सही लग रहा है वो ये कर रहे हैं। युवा वोटर्स भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोगों ने वोट दे दिया? ना, अभी नहीं दिया। देंगे भी। क्या नाम है आपका? वसीम नाम है मेरा। वसीम भाई, आप बताओ कि क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप लोग निकले हो बाहर वोट करने के लिए? मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं, अभी काम भी बहुत अच्छा हुआ है, सब जगह रोड बन ही गया है, तो अब क्या चाहिए। और रोजगार में तो सबको नौकरी मिल ही रहा है, तो नौकरी सबको मिल रहा है। देखिए, जैसे होमगार्ड का मिल रहा है, सबको भी मिला है। जैसे बहुत सुविधा हो चुका है अभी, और हम तो यही चाहेंगे कि अभी यही सरकार रहे, अच्छा है, लंटेनीज रहे। क्लियर बता रहे आपको हम। और बिहारी हमारे जो है चाचा भी लगते हैं, और ये बहुत अच्छा काम किया। बताइए, ये साइड में ओवरलॉक ईटा लग गया है, अब क्या चाहिए आपको? सब सुविधा है। मौजूदा सरकार के कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। बोला जाता है कि मुसलमान जो है वो कई बार बीजेपी या एनडीए गठबंधन को पसंद नहीं करता है, ऐसा है क्या? वैसा नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप लोग वोट करने पहुंचे हैं? अब मुद्दा यही है कि जो विकास करेगा उसी के नाम पे वोट देंगे। विकास मौजूदा सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है, कानून व्यवस्था ठीक है कि नहीं ठीक? और आगे भी देखा जाए। क्या नहीं, बदलाव की आप लोग बात चाहते हैं? बदलाव भी है और व्यवस्था भी ठीक ठाक होना चाहिए। कानून व्यवस्था ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठाक है। आप बताइए मैम, कानून व्यवस्था ठीक है कि नहीं ठीक? हाँ, ठीक ठाक है। रात में आप लोग निकलते हैं तो डर तो नहीं लगता? नहीं, डर तो नहीं लगता, डर नहीं लगता। बदलाव चाहते हैं आप लोग या मौजूदा सरकार ठीक काम कर रही है? नहीं, बदलाव भी चाहिए, थोड़ा विकास हो। आपके मुद्दे क्या हैं? हम लोग का जो मुद्दा है, जो विकास हो रहा है वो अच्छा है। हाँ, मौजूदा सरकार के कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, संतुष्ट है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तेजस्वी जी आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें और थोड़ा प्रगति तेज होना चाहिए। जो कमी है उसको और बढ़ाना चाहिए। अच्छी चीजों की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन मौजूदा सरकार के कामकाज से आपको संतुष्ट है? संतुष्ट है, खुश है।